व्हाट्सअप गाइज 7 असली भूत देखेंगे हम। 8वां भूत जीता जागता सामने बैठा है। मेरी तरफ कैसे करा? और भाई यार अभी हटा दिया ना मैंने, ऐसे लेके मेकअप रिमूवर। हटा देखते 7 सबसे डरावनी भूतिया वीडियोस। किस किस को भूतिया वीडियोस पसंद है कमेंट करके जरूर बताना। और भैया सबसे डरावनी क्लिप का भी नंबर आप जरूर कमेंट करके बताना। और आप लोग कहोगे तो रोज हॉरर वीडियो लेके आ जाएंगे, क्योंकि एक टाइम पर हम रोज लाते थे ऑलमोस्ट। करते हैं एंजॉय। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। 1 2 3 गो। 7 घोस्ट। ओह यही थी। ऑप्शन में खरीदी ये गुड़िया, कहीं कोई बड़ा खतरा तो नहीं? मैं तो खरीदती नहीं गुड़िया, मुझे बहुत पहले से डर लगता है। अमेरिका से जॉन का कहना है कि हाल ही में उन्होंने अपने शहर में हुई नीलामी से एक ऐसी डॉल खरीदी है जिसमें कहा जाता है कि बुरी जादुई शक्तियों का वास है। तो खरीदी अब क्यों? जॉन को इन बातों पर यकीन नहीं था, और क्योंकि उन्हें इसका डरावना रूप पसंद आया तो उन्होंने इसे खरीद लिया। दिलचस्प बात यह है कि इसे घर लाने के 1 हफ्ते बाद उन्होंने कुछ अजीब घटनाएं महसूस करनी शुरू कर दी। उन्हें सुबह उठकर चीजें गिरी हुई या अपनी जगह से हटी हुई मिलने लगी। जाहिर है जॉन का शक गुड़िया पर जाने लगा, क्योंकि उसके आने से पहले कभी भी कोई पैरानॉर्मल घटना उनके घर नहीं हुई थी। अपनी गैर मौजूदगी में ये जानने के लिए कि गुड़िया के आसपास क्या हो रहा है, उन्होंने एक कैमरा लगाने का फैसला किया। और अब जो आप देखेंगे उसकी कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दी जा सकती। कैसे खड़ी है? Not even 5 minutes later. कुछ गिरा सामान इधर से। चलिए तो पेपर सा था। वहां से भी कुछ पेपर आया है। बोर हो रही है मालिक अकेले। My dogs were the only ones in the house. अच्छा कुत्ते थे बस घर में, वो रहा घूम रहा। ओबे डरा ना वो भी। हाँ वापस भागे। डॉग से तो मैं गुड़िया से छुटकारा पाने के बजाय जॉन ने इसे रखने का फैसला किया, भले ही उनकी पत्नी इसके खिलाफ थी। अजीब घटनाएं जारी रहीं, लेकिन इस बार उसने घर में मौजूद बाकी गुड़ियों को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया। सेल नहीं है इसमें? बिना सेल के कैसे? दिखा रहा है कहीं कुछ भी वो नहीं है। भाई साहब ये तो सच में डरावनी है। क्यों लाते हो भाई ऐसी चीज? वो गुड़िया बिना बैटरी के काम कर रही थी। इसके अलावा जॉन ने इंटरनल वायरिंग भी काट दी थी। जब भी मैं उसे अपनी बेटी के पुराने कैबेज पैच खिलौने के पास रखता हूँ यह होता है, लेकिन यह सबसे अजीब बात नहीं है। इसमें कोई बैटरी नहीं है। भाई ये स्कैरी है। और भी है। मैंने इसे रोकने के लिए तार भी काट दिया। क्या वह इसका कारण बन रही है? मैं उससे छुटकारा नहीं पा सकता। आप सोचेंगे कि इतना सब हो जाने पर उन्होंने डॉल को अभी तक क्यों नहीं फेंका। हो सकता है कि जॉन को डर हो कि कहीं ऐसा करने से उनके साथ कोई बड़ी अनहोनी ना हो जाए, या शायद पार्ट ऑफ फैमिली बन गई, रेडी हो गई हो। इन घटनाओं के बाद जॉन ने अपने पेज पर कोई अपडेट नहीं दिया, और अब वो किन हालातों में है हमें कुछ भी नहीं पता। इसका अपडेट ही नहीं दिया है। आपको शायद मेरी वो वीडियो याद हो जिसमें हमने देखा था कि वर्जिन मैरी का स्टैचू आंखें झपकाने के साथ साथ स्माइल भी कर रहा था। ये अगला इंसिडेंट भी कुछ वैसा ही है, लेकिन इसे शेयर करने वाले यूजर का कहीं से भी सुपरनैचुरल कंटेंट से कोई कनेक्शन नहीं है। उन्होंने बस एक सुबह उठकर देखा कि टेबल पर पड़े कुछ स्टैचूज में से एक का मुंह बड़ी तेजी से मूव कर रहा है, मानो वो बोलने की कोशिश कर रहा हो, कुछ कन्वे कर रहा हो मतलब। हाँ देख, पर आजकल एआई से भी कर देते हैं ना ऐसे। एआई से भी कर देते हैं लोग। हाँ एडिटिंग से भी कर देते हैं। लेकिन लग तो ऐसा रहा है कि हाँ जैसे काल में कुछ कह रहा है। हाँ पर वो तो देखा नहीं किसी के लिप्स से भी किसी का। लेकिन अभी तक स्टैचू के ऊपर देखा है? मैं नहीं बोलूंगी कुछ भी हो सकता है। रात को आपके सामने कोई स्टैचू ऐसे करने लग जाए, लगेगा कि ये पिक्सल में कोई समस्या या वीडियो की खराब क्वालिटी हो सकती है। लेकिन ध्यान दें कि शुरुआत में मुंह हिलने की रफ्तार बेहद तेज थी, जो बाद में बहुत ही कम हो जाती है। अगर ये पिक्सल के कारण होता तो डिस्टॉर्शन हमेशा एक ही फ्रीक्वेंसी पर बनी रहनी चाहिए थी।
जहां कुछ लोग इसे बाइबल से जोड़कर कह रहे हैं कि स्टैचूज द्वारा किसी तरह का संकेत देने की कोशिश की जा रही है, वही कुछ अन्य लोग इसे डिवाइन पावर नहीं बल्कि बुरी शक्तियों के तौर पर देखते हैं जो अलेजेडली स्टैचूज में घर कर लेती हैं। क्लिप काफी पुरानी है ना एचडी ना कुछ। ब्राजील से लैनी ओमेना अपनी फैमिली के साथ बिताए समय और फन वीडियोस अपने अकाउंट पर शेयर करती हैं। हालांकि जो क्लिप आप देखने वाले हैं उसमें लैनी ने अनजाने में कुछ ऐसा रिकॉर्ड कर लिया जिसने उन्हें और उनकी फैमिली को दहला दिया। क्या कर दिया रिकॉर्ड? पीछे से बिल्ली गई है। बच्चा है। Se as lágrimas embaçam seu olhar e o coração. Ai, mamãe, vai pra sala, vai pra ऊपर देखना है। não esqueçam. वो क्या था? ऐसा लगा कोई हाथ था किसी जानवर का। Embaçam seu olhar e o coração já não consegue mais se alegrar. क्या गा रही हो दीदी? मुझे पसंद नहीं आ रहा पीछे। ओ बेटे, ये खुद भी डर गई। डॉग भी, कुत्ता भी भौंका वहां पर। इट कैन बी स्क्रिप्टेड, हो सकता है, लेकिन डॉग्स अगर ऐसे बिहेव कर रहा है, उसको भी नहीं पता किसी को ऊपर बिठा रखा है और वो कर रहा है वहां से हरकत। भाई कैस्पर भी कई बार अकेले में ये अगर इस सिचुएशन में हो, ये नहीं जाएगी ऊपर, गलती से भी नहीं जाए। मैं डॉग को भी नहीं जाने दूंगी, मैं गोदी उठाऊंगी और भाग लूंगी। सीढ़ियों के ऊपर दीवार से सटा एक डरावना पंजा हाथ दिखाई देता है था। और ये सिर्फ जानवर का एक नहीं बल्कि 2 बार अपीयर होता पहले है। जानवर का लगा मुझे। इसकी झलक पाते ही लैनी डर गई, लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि घर में उनके और उनके बेटे के अलावा कोई और नहीं था। यहाँ तक कि लैनी का डॉग भी ऊपर किसी की मौजूदगी का आभास करता है। व्यूअर्स ने अपडेट मांगा, उम्मीद करते हुए कि और डरावने फुटेज देखने को मिलेंगे। लेकिन जो कुछ उन्होंने इस आखिरी क्लिप में देखा उसने उन्हें सचमुच में डरा दिया। क्या था? Aqui é a escada. E ali é a Maggie. उसने कहा मैं नहीं आ रहा, मैं नहीं आ रहा वहां पर। जा नहीं रहा है वो। Fica, Maggie. क्या कह रही? फ्री का मैगी ऐसे वो कह रही है तू अपना देख। नहीं आ रहा ना डॉग। Ai, não posso fazer muito esforço não. लैनी ऊपर देखने गई, लेकिन वहां उन्हें कुछ अजीब नहीं मिला। हालांकि वापस आते हुए उनको ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। ऊपर देख, वो पूरी ना आंखें नहीं लग रही, आंखें ग्लो कर रही हैं। अबे 2-3 है या नहीं, ये परछाई सी। इस साइटिंग के बाद लैनी को जल्द ही घर छोड़ने की सलाहें मिलने लगी। व्यूअर्स मानते हैं कि आगे चलकर ये उन्हें नुकसान भी पहुंचा सकती है। नहीं, अब का बता रही हूँ। रात के लगभग 11 बजे अलाबामा में एक दुकान पर काम कर रही जोसेलिन स्टोर के पिछले हिस्से से कुछ अजीब आवाजें सुनने लगती हैं। पीछे के स्टोरेज एरिया में कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है। वीडियो को ऑनलाइन पोस्ट करने के बाद हैरान व्यूअर्स ने जोसेलिन से पीछे के कमरे की सुरक्षा फुटेज चेक करने को कहा, मगर उसमें उन्हें कुछ नजर नहीं आया। इसके कुछ घंटों बाद जब दुकान बंद होने वाली थी तो ये हो जाता है। बेटे सीधी सीढ़ी गई है और वहां पर कुछ गिरा ऊपर से तकिया। सामने खड़ी एक सीढ़ी अपने आप गिर जाती है और एक तकिया कहीं से अचानक प्रकट होता हुआ सीढ़ियों से नीचे आने लगता है। अब जोसेलिन का कहना है कि वो इतना डर गई थी कि उन्होंने दुकान पर कभी वापस जाने का इरादा नहीं किया और शायद अब वो अपनी नौकरी छोड़ देंगी। पर क्या ये वास्तव में कैमरे में कैद हुई पैरानॉर्मल घटना है या बस एक मजाक?
नहीं लेकिन दिखा नहीं ना कोई मूवमेंट वहां स्पीड में। टिकटॉक पर रेक्सी नामक किसी शख्स ने अपने अकाउंट पर एक वीडियो अपलोड की जो एक अज्ञात जगह पर रात भर रिकॉर्ड किए गए सिक्योरिटी कैमरा फुटेज को दिखाती है। पहले कुछ सेकंड्स तक ये साफ नहीं होता कि हमें क्या दिखाया जा रहा है, लेकिन ये सब तब बदल जाता है जब अपलोडर कोने में किसी चीज पर जूम इन करता है। जूम किस पे करा है लेकिन ओ तेरी कैसी लग रही है भैया। भाई ये स्कैरी था, ये है डरावना, तो है जो भी है, चाहे वैसे ही कोई झांक रहा हो बट हाँ डरावना है, डरावना लगता है। खुद भी आप अपनी सेल्फी में या कहीं ऐसा कुछ देख लो। फुटेज के कोने में हमें एक भयानक आकृति दिखाई देती है जो पोचोंग जैसी प्रतीत होती है। पोचोंग इंडोनेशियाई और मलेशियाई लोक कथाओं का एक भूत है जो एलिजेडली कपड़े में लिपटी किसी मृत व्यक्ति की आत्मा होती है, जिसे मुक्ति न मिल पाने के कारण वो कफन में फंसी रह जाती है। कहा जाता है कि ये अपनी बंधी हुई बॉडी के कारण उछलता है और अक्सर कब्रिस्तानों या सुनसान सड़कों पर मंडराता हुआ नजर आ जाता है। कुछ अर्बन लेजेंड्स के अनुसार ये मुक्त होने के लिए मदद मांगते हैं, जबकि बाकी कहानियां सड़ रहे चेहरे और शरीर के कारण इसे शैतान का रूप मानते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या ये आकृति एक पोचोंग है या फिर कुछ और? इंडियन रेलवे की बेडशीट चुरा के करीब लाए। 5 बजे 2 लड़कियां फिलीपींस के पहाड़ों में एक बड़े ग्रुप के साथ हाइकिंग कर रही थीं। लड़कियां कुछ तस्वीरें लेने के लिए थोड़ा ज़्यादा समय रुक गईं और इसी कारण वो गलती से ग्रुप से पीछे रह जाती हैं। अपने साथी हाइकर्स के साथ मिलने के लिए वो तेज़ी से आगे दौड़ती हैं, लेकिन इसी दौरान सामने जा रही लड़की के कैमरा में कुछ वाकई अजीब कैद हो जाता है। Wala ni mga kasama namin. Dari mga kasama namin. Kailangan namin silang habulin kasi maliligaw kami. सांस फूल Dati malayo na sila. और तेज रिकॉर्डिंग नहीं रुकनी चाहिए। Wala na. वो तो गए ये रह गई। गई बेटे ये भी। क्या आपने देखा देख। जब दोनों लड़कियां पहाड़ी रास्ते पर दौड़ रही थीं तो पीछे की ओर एक अजनबी सा साया उन्हें फॉलो करता हुआ दिखाई दे जाता है। टूरिस्ट टाइप में कुछ देर अच्छा बाद ये रहस्यमय काली आकृति गायब हो जाती है। वीडियो अपलोडर हिगावा कहती हैं कि वो और उनकी दोस्त पूरी तरह से अकेली थीं और उन्हें कोई अंदाजा नहीं है कि ये फिगर कौन या किसकी हो सकती है। वो कहती हैं कि इसका पता उन्हें तब चला जब वीडियो को उन्होंने पोस्ट किया। अच्छा, उससे पहले पता नहीं था इसको। साउथ कोरिया में एक बस ड्राइवर लगभग रात 11 बजे अकेला टर्मिनल की ओर जा रहा रात के 11 था। बजे अचानक एक छोटी उम्र की लड़की उसकी बस के सामने आ जाती है। भाई स्टैचू की तरह हटी नहीं रही। ये बड़ा स्केरी है। कोई प्रैंक प्रूंक तो नहीं कर रही है? हो सकता है लोग कर देते हैं ना ऐसा। सोचिए स्पीड में भाग के आए इसकी तरफ। ओ भाई ये स्केरी था। कुछ भी था, भूतिया हो ना हो, कुछ नहीं होता। वैसे तो स्केरी पहली झलक में ये बेहद ही नॉर्मल लगती है। अबे मैं डर जाऊं ऐसे। ड्राइवर ने जो खुलासा ये किया है। वो चौंकाने वाला था। उसने दावा किया कि लड़की ने बस में दाखिल होते ही कहा, 당신은 우리를 가까운 도시까지 데려다 줄 수 있나요? क्या आप हम दोनों को पास के शहर में छोड़ देंगे? दोनों को बेटे? जबकि फुटेज में वो बिल्कुल अकेली नजर आ रही है। Possessed थी। बच्ची का बिहेवियर भी कुछ बेटे। अजीब था। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, मानो बच्ची किसी ऐसा लग रहा से कॉलेज से डर भाग के आई रही हो। हो या किसी को बुलाने का इशारा कर रही हो। नेवरदलेस वीडियो काफी क्रीपी है और ये है, लड़की की no तरफ doubt। से कोई स्टेटमेंट ना रिकॉर्ड किए जाने के कारण ये मामला अब भी राज बना हुआ है। राज बनो और ये राज भी इसी के तो साथ। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आखिर क्या है हॉन्टेड होटल के रूम नंबर 205 का? लिटरली कोई भी क्रीपी होना हो, ये लास्ट में अगर आप सुनसान सड़क छोड़ो हाईवे की, मैं कह रहा हूँ मान लो आपने नॉर्मल भी कोई मिल जाए ना अरे ऐसे। मैं कह रहा हूँ आप गाँव जा रहे हो, हाँ खेतों के बीच से जा रहे हो, मुझे सबसे सड़क ज्यादा के बीच में कोई ऐसे आ जाए, सबसे ज्यादा वो लगा मैं जो तो कर कह लिपा रही पोती था करके मेकअप करके यही खड़ी हो जाए तब भी कि आदमी ऐसे वाइट से कपड़ों में
अब सोच इंडिया में हो, कोई ड्रंक हो, ऐसा खड़ा है उसके सामने, क्या कर रहा है, चल सो जाके। भाई साहब मतलब चपेट लगा के। एक वो भाई ने जो हिंदी में जो स्लो विस्पर करते हुए जो डबिंग करी थी वो बड़ी डरावनी थी। वो क्लिप्स नो डाउट हमेशा हॉरर की, कोई आपको डराएगी कोई आपको नहीं कराएगी, लेकिन इट इज नॉट अबाउट डरना डराना, इट इज अबाउट कि एक स्केरी वाइब होना। लिपसिंग वाला वो एक फिल्टर होता है, फिल्टर तो पूरा स्टैचूज पे भी लग जाता है, वो स्टैचू छोड़, वो इन जैसे नॉर्मल फोटोज है इन पे भी लग जाता है, डॉग की फोटो पे भी प्रॉपर लग जाता है। अच्छा हो भी सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन मेरा मकसद हमेशा हॉरर वीडियो देखने का होता है कि थोड़ी क्रीपी, थोड़ा स्केरी वाइब्स आए। मेरा मतलब मेरा होता है क्योंकि मैं डरती हूँ तो मैं उन्हें फनी बना लेती हूँ खुद ही। तो नॉट लाइक कि वी आर कि हमें कोई वो है कि इंटर भूत होते नहीं, तो यार हमें तरफ से 10 होते हो चाहे 25 होते हो, बात वो नहीं है। हॉरर वीडियोस का स्वाद ही अलग है। हमारी शादी हो गया है, हम भूतों से डरना छोड़ चुके अब हम छोड़ चुके हैं, अब हमारा भी विश्वास इस पे है, यही है भैया। अभी एक और चीज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देखो हॉरर कहना चाहता है, हॉरर मूवीज बनाना भूल चुके हैं लोग। क्यों कहना चाहता है? क्योंकि हॉरर मूवीज नहीं आ रही ना। कॉन्जरिंग वाले भी एक लीप आपूर्ति करते रहते हैं। कॉन्जरिंग का लास्ट जो पार्ट था, डू इट, वो बहुत बकवास था। नन भी खास नहीं थी कुछ, हाँ नन भी कुछ वो नहीं थी, मतलब थोड़ा अलग हटके लाना पड़ेगा। अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ और वीडियोस अगर आप चाहते हो रोज लेके आए हॉरर तो कमेंट कर देना हॉरर वीडियोस ओपी। बाय बाय, टेक केयर।